अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ भी जाते हैं तो उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हो जाती। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उनके सामने ऐसी बड़ी मुसीबतें होती हैं कि वो सोचेंगे कि इससे अच्छा तो जेल के अंदर ही रहते, क्योंकि दिल्ली इस समय ऐसे जल संकट में से जूझ रही है कि केजरीवाल के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और कुछ करने की जगह पर वो अनशन पर बैठ गए। अगर अनशन करने से ही दिल्ली का जल संकट दूर हो जाता तो इन्हें पहले ही अनशन पर बैठ जाना चाहिए था। लेकिन जब दिल्ली का जल संकट संभाले नहीं संभल रहा, पब्लिक सवाल पूछने लग गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो अनशन वाली पॉलिटिक्स फिर शुरू हो गई। वही पुराना टेप जो है, कभी कभी आप देखते रहे पुराने जमाने, आजकल के लोग नहीं जानते होंगे, पहले कैसेट आता था, उसका रील फंस जाता था, तो ऐसे पेन डाल के ऐसे घुमाइए तो रील सुलझता था। तो इनको लग रहा है कि हम वही पुराने पॉलिटिक्स पे चले जाएंगे तो हमारी पॉलिटिक्स का जो रील फंस गया है वो सुलझ जाएगा। ऐसा होता है। अब सीडी का जमाना आ गया और अब सीडी के अब तो लोग पॉडकास्ट और क्या क्या सुन रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आज हालत यह है कि लोग एक बाल्टी पानी के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है उनको। लेकिन दिल्ली वालों के संकट के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताने का खेल चल रहा है। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है। कभी कहा जा रहा है कि हरियाणा ने दिल्ली का पानी रोक दिया, कभी कहा जा रहा है कि चिट्ठी लिखने के बाद भी प्रधानमंत्री मदद नहीं कर रहे, और अब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली को पानी नहीं मिलने तक अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया। किस तरह से अनशन वाली पॉलिटिक्स चल रही है, एक बार जरा उसकी तस्वीर देखिए। अनशन पर बैठने से पहले आतिशी सबसे पहले सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे। सीएम हाउस से आतिशी, सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह गाड़ी में बैठकर राजघाट गए, मतलब राजघाट के लिए निकले। इसके बाद राजघाट पहुंचकर सभी लोगों ने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर फूल चढ़ाए। इसके बाद आतिशी दक्षिणी दिल्ली के भोगल इलाके में अनशन पर बैठ गई। अनशन शुरू करने से पहले आतिशी ने मंच पर रखी महात्मा गांधी की तस्वीर को फूल चढ़ाए। मंच पर उनका साथ देने के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पहुंचे हुए थे। आतिशी ने एक बार फिर हरियाणा सरकार पर दिल्ली का पानी रोकने का आरोप लगा दिया। दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलने तक अनशन जारी रखने का ऐलान किया। एक बार आतिशी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि अनशन शुरू करने से पहले आम आदमी पार्टी ने कैसे पीएम मोदी को घेरने के लिए नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और दिल्ली की पब्लिक इस पानी सत्याग्रह पर क्या बोल रही है, पानी पी पी कर क्या बोल रही है, वो भी दिखाऊंगा। अब मैं स्थिति में हूं कि जो दिल्ली वालों का रोज रोज का कष्ट है, जो दिल्ली की महिलाओं का दर्द है, जो दिल्ली के बच्चों की परेशानी है, अब ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। और आज से गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद मैं यहाँ पर भोगल जंगपुरा में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूँ। मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी, और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। अब ये भी बड़े कमाल की बात है। आप सोचिए कि पानी दिल्ली में नहीं है, पानी का संकट है, इसको दूर करने के लिए आतिशी जी अनशन पर पानी पीकर ही बैठेंगी। कह रही है मैं सिर्फ पानी ही पीऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। अरे मैडम, पानी कहें तो दिक्कत है और आप कह रही हैं मैं पानी ही पीऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। खैर, केजरीवाल सरकार कोई काम करे और उसमें नया ड्रामा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केजरीवाल सरकार के निशाने पर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं। हर बात पर उन्हें तानाशाह ठहराने की कोशिश होती है। आज आतिशी के जल सत्याग्रह से पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का प्रयास हुआ। आरोप लगा दिया गया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को राजघाट जाने से रोका जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया कि बीजेपी की केंद्र सरकार की तानाशाही देखिए, आज बापू से आशीर्वाद लेने के लिए राजघाट पर जाने से भी रोका जा रहा है। हालांकि बाद में पता चला कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के दौरे की वजह से राजघाट के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई थी। विदेशी मेहमान के लिए तय प्रोटोकॉल की वजह से इंतजाम किए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसके बहाने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। बाद में तो गए ही, तो 15 मिनट 1 घंटे की तानाशाही थी, उसके बाद तानाशाही खत्म हो गई। कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर की तो उन्हें भी उम्मीद होगी कि आज शाम तक वो जेल से रिहा हो जाएंगे, जेल से बाहर आकर जल सत्याग्रह के लिए आतिशी का हौसला बढ़ाएंगे। लेकिन जब जेल से बाहर ही नहीं आ पाए तो केजरीवाल ने जेल से ही आतिशी के लिए संदेश भेजा।
जिसे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने आतिशी के अनशन वाले मंच से पढ़ दिया। इसमें केजरीवाल जी ने जेल में टीवी पर दिल्ली में पानी के संकट की खबरें देखने पर तकलीफ होने की बात कही और हरियाणा पर दिल्ली का पानी कम करने का आरोप लगा दिया। आप भी जेल से भेजे केजरीवाल जी के संदेश को सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि बीजेपी ने अनशन पर बैठी आतिशी को क्या नसीहत दी। केजरीवाल जी का जेल में मैं जब टीवी पे देखता हूं कि किस तरह से पानी की कमी से दिल्ली वालों को बेहद तकलीफ हो रही है, तो यहां मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आतिशी जी की तपस्या सफल होगी और दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। मेरी ओर से आतिशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु उनकी रक्षा करे। पूरे चुनावी सीजन में केजरीवाल जी प्रचार करते रहे, तब भी दिल्ली में धीरे धीरे पानी का संकट शुरू हो चुका था। उसी वक्त आतिशी जी को कह देते कि तुम बैठ जाओ, मैं इधर प्रचार कर रहा हूं, तुम अनशन शुरू करो, तब कुछ नहीं हुआ। अब जाकर इतने दिन बाद जब छीछा लेदर हो गई, पब्लिक करेगी क्या ही सरकार है, तब ये लोग बैठे हैं अनशन पे। बीजेपी अलग आरोप लगा रही है कि दिल्ली में पानी के संकट की असल वजह पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया है। इसलिए बीजेपी ने जल मंत्री आतिशी को अनशन छोड़कर ग्राउंड पर उतरने की नसीहत दी। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने आतिशी के अनशन पर क्या कहा है, सुनिए, फिर बताऊंगा हरियाणा को दिल्ली में पानी के संकट का जिम्मेदार ठहराने वाले केजरीवाल कैसे अपने ही पुराने बयान से एक्सपोज हो गए। प्रेस वार्ताओं से ब्रेक लीजिए। ये जो आप झूठे अनशनों पे बैठी हैं उससे ब्रेक लीजिए और ग्राउंड पर आकर अगर आप काम करें, जो वाटर लॉस है अगर उसको रोकने का काम आप करें, ये जो इलीगल टैंकर माफिया यहां पर ऑपरेट कर रहा है उसको रोकने का काम करें, तो दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरसे नहीं। अच्छा, बीजेपी के नेताओं को न भी सुना जाए कि चलिए भाई दिल्ली में वो अपोजिशन में जानबूझ के बोलते होंगे कि ये सब समस्या जो है वो पानी चोरी की है, पानी लीकेज की है, लेकिन आज दिल्ली पानी के संकट से जूझ रही है तो वो छींक तक का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे डॉक्टर हैं। और जब बाहर थे, पढ़ रहे थे तो सब ठीक कर दूंगा, अभी मैं डॉक्टर बनूंगा। आप ये भी देखिए कि जो केजरीवाल सत्ता में आने से पहले दिल्ली में पानी की समस्या खत्म करने का पूरा गणित समझाते फिरते थे, टैंकर माफिया को दिल्ली में पानी के संकट के लिए जिम्मेदार ठहराते थे, अब अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को लगता है कि यह संकट सत्याग्रह से खत्म हो सकता है। इसलिए आतिशी के अनशन के मंच पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के लोगों से पानी की लड़ाई में आतिशी का साथ देने की अपील की। संजय सिंह को सुन लीजिए, फिर आतिशी के अनशन पर दिल्ली की जनता संजय सिंह को क्या जवाब दे रही है, यह दिल्ली की पब्लिक आपको बताएगी। एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली के लोगों के लिए तरसा रहे हैं। आज उस पानी की लड़ाई के लिए आतिशी बैठी हैं। आपकी प्यास कैसे खत्म होगी, कैसे आपके हक का पानी आपको मिलेगा, इस सवाल को लेकर आतिशी बैठी हुई हैं। ये कोई अपनी लड़ाई के लिए नहीं बैठी, ये दिल्ली के करोड़ों लोगों की लड़ाई के लिए बैठी हैं। आज जिम्मेदारी है हम सबकी, दिल्ली के लोगों की, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की, वो चाहे दिल्ली का कार्यकर्ता हो या हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में भी जो कार्यकर्ता हमको सुन रहे हो। आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई में आतिशी का साथ देंगे। संजय सिंह इसे दिल्ली के लोगों की लड़ाई बता रहे हैं और आतिशी को दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने वाली सिपाही घोषित कर रहे हैं। लेकिन क्या दिल्ली की पब्लिक भी ऐसा ही मानती है? दिल्ली की पब्लिक क्या आतिशी जी का साथ देना चाहती है? हमने दिल्ली के लोगों से पूछा कि भाई ये पानी सत्याग्रह शुरू हुआ है, क्या कह रही है दिल्ली की पब्लिक? ये भी केजरीवाल को सुन लेना चाहिए। जेल में टीवी तो है ही, वहां देख ही रहे होंगे पाठशाला। पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी के इस पानी सत्याग्रह पर क्या कहा है, सुनिए दिल्ली के लोगों को। सत्याग्रह करना, अनशन करना, केजरीवाल साहब का भी यही काम रहा है, तो उसी से ये सत्ता में आए थे और उसी से ही ये आज मंत्री बने। और मंत्री बनने के बाद आज जनता को उनकी ज़रूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी है, बिजली है, ये चीज़ें, और आज पानी दिल्ली राज्य में है ही नहीं पानी। तो सारी समस्याओं की जड़ तो पानी की है, जो आतिशी जी ने करना है काम, जो जल मंत्री है हमारे दिल्ली की। तो अब वो इसको छुपाने के लिए आज वो अनशन पे बैठेंगी, सत्याग्रह करेंगी, यही काम करना है उन्होंने।
अब हम तो यही चाहते हैं कि वो अनशन छोड़ करके जो जरूरी काम है, जो काम पूरे करने हैं, वो काम पूरे करें। यहाँ कांग्रेस पार्टी की जो सीएम रही थी शीला दीक्षित जी, वो भी बहुत सुनवाई करती थी, पानी पर बहुत ही जल्दी एक्शन लेती थी, पानी की कोई समस्या नहीं थी उस समय में। आज पानी गंदा है, पानी पीने के योग्य नहीं है, लत्ते कपड़े धोने के योग्य नहीं है, पानी से बर्तन साफ करने के योग्य नहीं है। अब मैं WA ब्लॉक में रहता हूँ भाई साहब, और उसमें देख लीजिए सर, पानी के लिए हमने कंप्लेंट दी, आज तक वो पानी की कंप्लेंट पर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। पानी बहुत गंदा आ रहा है। ये जो बात कर रही है बिजली और पानी, जनता को चुन करके इन नेताओं को लाया जाता है, ये राजनीति करते हैं। तो राजनीति तो करो, किंतु जनता के हित में कार्य तो करो। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है पानी की। हमने देखे युद्ध जैसे हालात पानी के ऊपर हो रहे हैं। टैंकर आता है, ऐसे टूट पड़ते हैं पानी के ऊपर जैसे कि अकाल पड़ा हुआ हो किसी जगह पर। तो दिल्ली देश की राजधानी है, देश देख रहा है कि दिल्ली में कैसी व्यवस्था चल रही है। आतिशी जी नेता हैं, हमारी विधायक हैं, हमारे क्षेत्र से पूर्वी दिल्ली से सांसद भी लड़ी हैं, नेता हैं। उन्हें नेतागिरी करनी है, राजनीति करनी है, लेकिन जनता को सिर्फ उसकी ज़रूरत की सुविधाओं की चीज़ें चाहिए। उनको पानी चाहिए जनता को। ड्रामा है जी, पढ़ा लिखा आदमी ऐसे ड्रामा करता है। कुछ लिमिट से ज़्यादा पढ़ा और लिमिट से ज़्यादा होशियार आदमी लोग खाली ड्रामा करते हैं। वहाँ बैठ के पानी की व्यवस्था थोड़ी हो जाएगी। सर सत्याग्रह पे जो आतिशी जी बैठी हैं, उनको यहाँ जुग्गी बस्ती में आके देखना चाहिए। जो सत्याग्रह असली अगर बैठना ही है तो जुग्गी बस्ती में आके इनके आसपास बैठे। 15 दिन हो गए भाई साहब यहाँ पे तो कम से कम, और पानी तो बिल्कुल काला ही आ रहा है। और ये अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, उनकी सरकार जो कर रही है कि सत्याग्रह और करना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, एक दूसरे के ऊपर बस आरोप लगा रहे हैं, जनता भर रही है। सर केजरीवाल सरकार को 10 साल हो गए सत्ता में। ये हर साल का इशू है, गर्मी आती है, पानी की कमी हो जाती है। क्या आपने 10 साल में कोई प्लान नहीं बनाया? सत्याग्रह का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि आतिशी शुरू से क्या कर रही है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। आतिशी आरोप लगा रही है केंद्र के ऊपर, और केंद्र तो सुचारू रूप से सारे देश में पानी दे रहा है। आप इसको झीलों का शहर बनाने वाले थे। आप कह रहे थे कि पूरी दिल्ली शहर में हम 20 से 30 से ज्यादा झीलें बनाएंगे और पानी रीस्टोर करेंगे, बारिशें होंगी और उसको यूज करके पब्लिक को सप्लाई करेंगे। क्या हुआ आपके उस प्लान का? सत्याग्रह सिर्फ एक पूरी नौटंकी है, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है। उससे पानी तो हमें मिल नहीं जाएगा। जब पानी हरियाणा देता है तो उनके पास पानी नहीं पहुंचता, और जिस समय पे पानी बारिशों के टाइम पे जब ज्यादा आ जाता है तो उनके पास संभालने की जगहें नहीं है। बस यही है कि ये लोग जो है ना बिल्कुल ही ड्रामेबाज हैं। तो दिल्ली की पब्लिक कह रही है कि ये पानी सत्याग्रह के नाम पे ड्रामा चल रहा है। वो बेसिक प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई 10 साल में आपसे समस्या हल नहीं हुई। जहां पानी आ रहा है वहां काला गंदा पानी आ रहा है, जहां नहीं आ रहा वहां तो नहीं आ रहा। फिर दिल्ली की जनता ही नहीं, इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस भी अब दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने आतिशी के अनशन को मजाक बताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सरकार ही धरने पर बैठेगी तो काम कौन करेगा, मजाक बना रखा है। ये लोग दोस्त थे अभी इलेक्शन तक, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब हो गया, हाथ छोड़ो अपना देखो। तो वो अब कह रही हैं कांग्रेस वाली कि क्या चल रहा है, अनशन में बैठने से होगा। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों के बहाने आतिशी को घेरा। असल में सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें वायरल हो रही है, जिनमें एक तस्वीर में आतिशी धरने पर बैठी नजर आ रही हैं और दूसरी तस्वीर में आतिशी अनशन के लिए तैयार मन से गायब है। इन्हीं तस्वीरों का हवाला देते हुए कपिल मिश्रा ने आतिशी पर सत्याग्रह में फ्रॉड करने का आरोप लगा दिया। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि आतिशी ने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद अनशन शुरू किया और लंच टाइम से पहले खुद के मन से गायब, वह सत्याग्रह में भी फ्रॉड। अब यह कपिल मिश्रा का आरोप है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में पानी के संकट के लिए हरियाणा सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के आरोपों की सच्चाई जानना भी जरूरी है। 2021 में भी केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, यही दलील दी थी कि हरियाणा पानी कम दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जल शक्ति मंत्रालय को इस विषय में जांच के लिए कहा था। जांच हुई और पता चला कि हरियाणा की तरफ से पानी कम नहीं दिया जा रहा था। 2018 में अपर यमुना बोर्ड ने जांच की, ऐसा कुछ नहीं मिला। इस बार जब जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 23 मई से 12 जून के बीच हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली को दिए गए पानी का आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। आंकड़ों में साफ था कि हरियाणा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ज्यादा पानी दिल्ली को दे रहा था। 5 जून को अपर यमुना बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें सभी साथी राज्यों के अधिकारी आए थे। सबने माना कि हरियाणा ने मई महीने में आदेश से ज्यादा पानी दिल्ली को दिया। केंद्रीय जल आयोग अपर यमुना बोर्ड ने 18 जून को दिल्ली के बवाना में हरियाणा से मिलने वाले पानी को जांचा तो वहां 978 क्यूसेक पानी पाया गया, जो कि आदेश के 924 क्यूसेक पानी से 54 क्यूसेक ज्यादा था।
हरियाणा सरकार भी लगातार कह रही है कि उसकी तरफ से समझौते में तय मात्रा से ज्यादा पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। इसलिए हरियाणा सरकार ने केजरीवाल सरकार को झूठे आरोप लगाने के बजाय पानी की बर्बादी रोकने के उपायों पर ध्यान देने की नसीहत दी। हरियाणा के मंत्री अभय सिंह यादव ने आतिशी के अनशन पर क्या कहा है, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि यूपी में क्या चल रहा है। तो यही कहूंगा आतिशी जी को कि धरनों से पानी नहीं आता, ये धरने में जो टाइम खराब कर रही हैं, इस समय को अपने दिल्ली का आंतरिक प्रबंधन है उसको ठीक करने में लगाएं, थोड़ी मेहनत करें, बैठ के देखें कहाँ कहाँ पानी की वेस्टेज हो रही है, उसको ठीक करें तो समस्या हल होगी। 1049 क्यूसेक पानी दे रहे हैं, जबकि उसमें पानी उनका 1011 क्यूसेक के लगभग पड़ता है। यानी हर तरफ से केजरीवाल सरकार घिरी हुई है।